भारत में मुकदमों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। 5 करोड़ से ज्यादा मुकदमे पेंडिंग हो गए हैं और इन 5 करोड़ मुकदमों के कारण 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। एक परिवार में अगर एवरेज 5 आदमी मान के चलिए तो इन 5 करोड़ मुकदमों के कारण 25 करोड़ लोग टेंशन में है। मैं इसमें गवाहों को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, बाकी और लोगों को इंक्लूड नहीं कर रहा। इसीलिए एक हमने ड्राफ्ट किया है सतयुग एक्ट। ये सतयुग एक्ट अगर सरकार लागू कर दे तो भारत में सभी मुकदमों का फैसला 1 साल में होना शुरू हो जाएगा। जस्टिस फॉर ऑल, जस्टिस विद इन ईयर, यानी सबको 1 साल के अंदर न्याय मिलेगा। कैसा भी मुकदमा हो, चाहे सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, कोई भी हो, सबके मुकदमों का फैसला 1 साल में होना शुरू हो जाएगा। इसका फायदा ये होगा, जो गांव में सामाजिक समरसता खत्म होती जा रही है, दुश्मनी बढ़ती जा रही है, जो लोगों का रिश्ता टूटता चला जा रहा है, वो सब रुक जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि भारत में सतयुग फिर से आ जाए तो भारत में आपको एक पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा। 1 घंटे के अंदर आपको FIR लॉन्च करना है और 1 महीने के अंदर जांच पूरी करनी है। अगर हम चाहते हैं भारत में फिर से सतयुग आ जाए तो हमें तत्काल 1 नेशन 1 एडमिनिस्ट्रेटिव कोड लागू करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं भारत में सतयुग फिर से आए, यानी जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, तो आपको एक जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा और प्रत्येक टाइप के जितने केस हैं उन केसों की एक डेडलाइन रखनी पड़ेगी कि भाई चोरी है, झपटमारी है, आपकी 5 तारीख पड़ेगी, मर्डर है, रेप है, आपकी 10 तारीख पड़ेगी। जो भी है, हर तरीके के केस का एक कैटेगराइजेशन करना पड़ेगा कि भाई 5 साल तक की सजा में इतनी तारीख पड़ेगी, 5 से 10 साल तक की जहां सजा होगी जिस अपराध में, उसमें इतनी मैक्सिमम इतनी तारीख पड़ेगी, जहां 10 से 20 साल की सजा होगी ऐसे अपराध में आपकी इतनी डेट पड़ेगी। एक फिक्स करना पड़ेगा कि ये मुकदमा 5 डेट चलेगा, ये मुकदमा 10 डेट मैक्सिमम 10 तारीख पड़ेगी, ये मुकदमा मैक्सिमम 15 तारीख पड़ेगी, इस तरीके के केसेस मैक्सिमम 20 तारीख पड़ेगी। आपको कैटेगराइजेशन करना पड़ेगा। हमको एक एविडेंस चार्टर लागू करना पड़ेगा कि दोनों पक्षों से अंडरटेकिंग लेनी पड़ेगी कि जो कुछ कह रहे हैं उसके लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन में तैयार है। हमको हर जिले में एक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब बनाना पड़ेगा और हमें टेस्टिंग की फैसिलिटी पूरे भारत में आपको करनी पड़ेगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर इस सतयुग एक्ट लागू हो जाए ना, तो ये जो काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला का मुकदमा सालों साल चल रहा है ना, जिस दिन ये होगा कि झूठी गवाही देने पे 10 से 20 साल सजा होगी, सारे जितने फर्जी गवाह हैं अपने आप अपनी गवाही वापस ले लेंगे, बोले भाई हमको गवाही नहीं देना। जिस दिन ये हुआ कि झूठी गवाही गंभीर अपराध है और झूठी गवाही देने वालों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग होगा, सारे जितने फर्जी गवाह हैं अपने आप भाग जाएंगे, छोड़ के भाग जाएंगे। आखिर इतने लंबे लंबे मुकदमे चल रहे हैं, 30 साल, 40 साल, 50 साल मुकदमे चल क्यों रहे हैं? इसलिए चल रहे हैं कि न तो फर्जी डॉक्यूमेंट लगाना अपराध है और न फर्जी गवाही देना अपराध है। अगर हम चाहते हैं कि भारत में सभी मुकदमों का फैसला 1 साल में हो, जस्टिस विद इन ईयर हो, सबको 1 साल के अंदर न्याय मिले, तो हमें तत्काल भारतीय एक देश एक दंड संहिता लागू करना पड़ेगा। 1 नेशन 1 पिनल कोड, जैसे अमेरिका में है ये फेडरल पिनल कोड। ये आप देख लीजिए, मोटी सी किताब आपको दिख रही हो, अमेरिका की फेडरल पिनल कोड है। वहां पे अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग कानून नहीं है, एक ही किताब में चैप्टर वाइज सारे अपराध लिखे हुए हैं। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूं, भारत में जस्टिस विद इन ईयर पॉसिबल है। भारत में फिर से सतयुग आ सकता है। जो समस्याएं भारत में है ये पूरी दुनिया में नहीं है। जितने अपराध भारत में हो रहे हैं ये पूरी दुनिया में नहीं होते। भारत की हर समस्या का समाधान है, लेकिन सबसे पहले उसके लिए जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा और जस्टिस विद इन ईयर के लिए 1 नेशन 1 पिनल कोड लागू करना पड़ेगा। ये अभी जितने अलग अलग कानून चल रहे हैं, घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, इसका जो अलग अलग कानून चल रहा है उसको मर्ज करके बाकायदा आपको 1 नेशन 1 पिनल कोड लागू करना पड़ेगा। अभी आतंकवाद का अलग कानून है, अलगाववाद का अलग कानून है, माओवाद के लिए अलग कानून है, जिहाद के लिए अलग कानून है, काला धन का अलग कानून है, रेलवे की अगर फिश प्लेट कोई उड़ा रहा है तो अलग कानून है, रेलवे के लाइन पे कोई अगर लोहे का टुकड़ा रख रहा है ट्रेन पलटाने के लिए उसका अलग कानून है, इस बेनामी प्रॉपर्टी का अलग कानून है, थूकने का अलग कानून है, पेशाब करने का, खान पान की वस्तुओं में थूकने पेशाब करने का अलग कानून है। इसको नहीं, आप मर्ज कर दीजिए चैप्टर वाइज। ऐसा आप फेडरल पिनल कोड जैसे अमेरिका में, ऐसे भारत में एक 1 नेशन 1 पिनल कोड लागू करिए। एक ही किताब में जितने भी अपराध हैं सबको चैप्टर वाइज डालते चले जाइए। मुकदमों के बढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत में झूठ बोलना गंभीर अपराध नहीं है, झूठा FIR लॉन्च करना गंभीर अपराध नहीं है, झूठी शिकायत गंभीर अपराध नहीं है, झूठी जांच करना गंभीर अपराध नहीं है और झूठा एफिडेविट फाइल करना गंभीर अपराध नहीं है, झूठा फैसला देना भी गंभीर अपराध नहीं है। जो भारत में मुकदमे बढ़ते जा रहे हैं इसका सबसे बड़ा कारण यह है, झूठी वसीयत बनवाना गंभीर अपराध नहीं है, झूठा राशन कार्ड बनवाना गंभीर अपराध नहीं है,
झूठा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना गंभीर अपराध नहीं है, झूठी विरासत बनवाना गंभीर अपराध नहीं है, झूठा आधार बनवाना गंभीर अपराध नहीं है, झूठा हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना गंभीर अपराध नहीं है, झूठा निवास प्रमाण पत्र बनवाना गंभीर अपराध नहीं है, झूठी वोटर आईडी बनवाना गंभीर अपराध नहीं है, झूठा बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना गंभीर अपराध नहीं है। जिस दिन भारत में झूठे डॉक्यूमेंट बनाना और झूठे डॉक्यूमेंट बनवाना गंभीर अपराध हो गया, आपके 25% मुकदमे अपने आप खत्म हो जाएंगे। जिस दिन भारत में झूठी गवाही देना, झूठी गवाही दिलवाना, झूठी शिकायत करना, झूठी शिकायत करवाना, झूठा एफिडेविट फाइल करना, झूठे एफिडेविट फाइल करवाना, झूठा एफआईआर लिखना, झूठा एफआईआर लिखवाना, जिस दिन ये गंभीर अपराध हो गया, 25% मुकदमे और खत्म हो जाएंगे। अभी मुकदमे इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि कुछ भी आप झूठ बोल दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, दूसरों की जगह घर पे कब्जा कर लीजिए, कोई गंभीर अपराध नहीं है। गांव में लोग इसलिए एक दबंग दूसरे की जमीन पे कब्जा कर लेता है, उसको पता कब्जा कर लेंगे 30-40 साल तक मुकदमा चलेगा, 40 साल के बाद छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ देंगे, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको एक डिवीजन बेंच बनानी पड़ेगी, वहीं अपील हो जाए। जरूरत नहीं हर चीज के लिए हाई कोर्ट आने की, क्या जरूरत है। हाई कोर्ट में आपको सिंगल बेंच और डिवीजन बेंच रखनी पड़ेगी, और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन नहीं होना चाहिए। आप सीधे सीधे आप ऐसे करिए, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जहां केस होगा वहीं मैटर सुप्रीम कोर्ट आएगा, सुप्रीम कोर्ट का बर्डन कम होगा। जब आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिवीजन बेंच बन जाएगी, जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब हैं वो डिवीजन बेंच में बैठेंगे, आधी अपील वहीं डिसाइड कर देंगे, तो लोग हाई कोर्ट भी कम आएंगे। हाई कोर्ट में मैटर डिवीजन बेंच डिसाइड कर देगी, सुप्रीम कोर्ट कम आएंगे, तो एक तो बैकलॉग कम हो जाएगा। और भारत में जितने अपराध हो रहे हैं, जो भारत में चल रहा है ना, मिलावटखोरी चलती है, तिरुपति के लड्डू में मिलावट क्यों कर दिया, कानून का खौफ नहीं। भारत में इस तरीके के जो लैंड जिहाद होता जा रहा है, लब जिहाद बढ़ता चला जा रहा है, लोग पहचान छुपा छुपा के 10-10 आधार बनवा रहे हैं। क्यों बनवा रहे हैं? क्योंकि कानून का खौफ नहीं है। शिक्षा में संस्कार नहीं है, कानून का खौफ नहीं है। भारत में इतने अवैध हथियारों का कारोबार चल रहा है, नशा तस्करी चल रही है, मानव तस्करी चल रही है, सोना तस्करी चल रही है, चंदन तस्करी क्यों चल रही है? क्योंकि कानून का खौफ नहीं है। उनको पता है एक तो कानून घटिया है और मुकदमा भी चलेगा 10-20 साल चलेगा। भारत में इतना लोग फलों की दुकान पे, माला फूल की दुकान पे, सब्जियों की दुकान पे थूक रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, लैट्रिन कर रहे हैं, बाथरूम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षा में संस्कार नहीं, कानून का खौफ नहीं। भारत में आप ये देखिए जिस तरीके से पब्लिक प्रॉपर्टी पे कब्जा किया जा रहा है, चाहे वक्फ के नाम पे किया जा रहा है, किसी नाम पे किया, क्योंकि उनको पता है कि मुकदमा चलेगा भी तो बाद में केवल हमें छोड़ना पड़ेगा, हमें कोई सजा नहीं होगी। जिस दिन सजा का प्रावधान हो गया ना, उस दिन ठीक हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं भारत में फिर से सतयुग आ जाए, जैसे सिंगापुर में शांति है, जापान में शांति है, डेनमार्क में शांति है, न्यूजीलैंड में शांति है, जैसे अमेरिका में इतने फ्रॉड नहीं होते, तो हमें सबसे पहले चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी और परजरी रोकना पड़ेगा। चीटिंग, फ्रॉड, फर्जरी और परजरी अगर रोक दे, भारत की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दुर्भाग्यवश आज की डेट में जो कानून है उसमें जज को भी चीटिंग, फ्रॉड, परजरी पे कॉग्निजेंस लेने का अधिकार नहीं। जज को पता होता है सामने वाला व्यक्ति झूठे डॉक्यूमेंट पेश कर रहा है, जज को पता होता है कि ये सामने वाला व्यक्ति झूठी गवाही दे रहा है, जज साहब को पता होता है कि एक पार्टी इसमें सब कुछ झूठ बोल रही है, झूठा एफिडेविट फाइल कर रही है, झूठा उसका एफआईआर है, झूठी उसकी गवाही है, झूठा उसका बर्थ सर्टिफिकेट है, झूठा उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सब कुछ झूठा है। इसके बावजूद जज साहब उस पर कॉग्निजेंस लेके जांच करने का आदेश नहीं दे सकते, ये कानून रोकता है। बल्कि जज साहब को खुद ही एक कंप्लेनेंट बनना पड़ेगा और दूसरी कोर्ट में शिकायत करना पड़ेगा। फिर जज को क्या पड़ी हुई है किसी और को कोर्ट में जाके शिकायत करना? जज साहब इतना हेडेक क्यों लेंगे? इतना हेडेक इसलिए नहीं लेना चाहते जज साहब क्योंकि एक बार अगर रिटायर भी हो गए तो भी आके बार बार उनको अपनी गवाही देनी पड़ेगी, कहीं ट्रांसफर हो गया तो भी आना पड़ेगा। तो जज साहब को क्या पड़ी हुई है? और फर्जी मुकदमों के कारण, फर्जी डॉक्यूमेंट के कारण मुकदमों का बोझ बढ़ता जा रहा है। अगर हम चाहते हैं कि भारत में जस्टिस विद इन ईयर हो तो ये जो एविडेंस एक्ट है ना, इसको हमें बदलना पड़ेगा। हमें नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग मैंडेटरी करना पड़ेगा। हम जब एफआईआर जब लिखते हैं तो एफआईआर पे ही अंडरटेकिंग लेनी पड़ेगी कि हम जो कुछ कह रहे हैं ये सत्य है, इसके लिए जरूरत पड़ने पर हम नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करवाएंगे। जब जब गवाही हो तो गवाह से एक अंडरटेकिंग लिया जाए कि भैया मैं जो गवाही दे रहा हूं बिल्कुल सही दे रहा हूं और जरूरत पड़ने पे हम इसके लिए अपना नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कराने के लिए तैयार है। जैसे ही अंडरटेकिंग लेना शुरू कर देंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं झूठी गवाही बंद हो जाएगी, झूठी शिकायतें बंद हो जाएंगी। ये आधा जो मुकदमों का बोझ है वो झूठी शिकायतों के कारण है, झूठी गवाही के कारण है, झूठे हलफनामे के कारण है, झूठे मुकदमे के कारण। तो सरकार केवल 5 काम कर दे, 5 कानून बना दे
वन नेशन वन पिनल कोड बना दे, वन नेशन वन पुलिस कोड बना दे, वन नेशन वन जुडिशियल कोड बना दे, वन नेशन वन एविडेंस कोड बना दे और वन नेशन वन एडमिनिस्ट्रेटिव कोड लागू कर दे, पुलिस चार्टर लागू कर दे, जुडिशियल चार्टर लागू कर दे, सिटीजन चार्टर लागू कर दे, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू कर दे और एविडेंस चार्टर लागू कर दे। लोगों के लिए झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, झूठा मुकदमा करना, झूठा एफआईआर फाइल करवाना, झूठा एफिडेविट फाइल करना गंभीर अपराध कर दे, झूठे डॉक्यूमेंट बनवाना गंभीर अपराध कर दे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं भारत में जस्टिस विद इन ईयर शुरू हो जाएगा, जस्टिस फॉर ऑल शुरू हो जाएगा, 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला शुरू हो जाएगा, भ्रष्टाचार भी खत्म होगा, अपराध भी खत्म होगा, आतंकवाद भी खत्म होगा, नक्सलवाद भी खत्म होगा, माओवाद भी खत्म होगा, जिहाद भी खत्म होगा, मजहबी उन्माद भी खत्म होगा, धर्मांतरण भी रुकेगा, घुसपैठ भी रुकेगी, सारे अपराध रुकेंगे। लेकिन करना सरकार को पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा।